हेलो 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 डियर फ्रेंड्स। आज आपके सामने फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर देने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस लेक्चर को जानने से पहले यूट्यूब पे जाएं, A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस को सर्च करें। जहां तक की बात है, अगर ज़रूरत मैथ का हो तो A2 परफेक्ट मैथ क्लासेस को सर्च करें, लाइक करें, वीडियो वॉच करें और शेयर करें। तो सबसे पहले हम कुछ समराइजेशन दे देते हैं, समराइज कर देते हैं। जो भी अभी तक हमने पढ़ाया उसको थोड़ा सा एक जल्दी में ही उसको हम रिवाइज कर देते हैं। आपके सामने न्यूमेरिकल कुछ है। सबसे पहले हम डिराइव्ड यूनिट दिए हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, यानी 1000 ml यानी 10 के पावर 3 मिलीलीटर। और 1 मीटर क्यूब में 10 के पावर 6 ml होता है, यानी कह सकते हैं 1000 लीटर। डेंसिटी होता है मास बटा वॉल्यूम। डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 13.6 इंटू 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। सो डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 टाइम्स हैवियर देन वाटर। अब एटॉमिक नंबर हो गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z और प्रोटॉन नंबर इज डिनोटेड बाय P। सो Z इज इक्वल टू P होता है। मास नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड क्या होता है, मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय A। सो A इज इक्वल टू P प्लस N। अगर आपके पास मास नंबर मालूम हो और P मालूम हो तो N मालूम हो जाएगा। यदि N मालूम है और P मालूम करना हो और A मालूम है तो वहां से हो जाएगा। अब आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल इस तरह से, लेकिन अभी तक और मेमोराइजेशन में रेडियस और न्यूक्लियस क्या है, टिनी स्पेस एट द सेंटर ऑफ एन एटम एट व्हिच मोस्ट मास ऑफ एन एटम ऑक्युपाई। अब यहाँ पे अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का रेडियस होता है R बराबर R0 A के पावर 1/3। R0 होता है 1.4 इंटू 10 के पावर -15 मीटर होता है। V इज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है 4/3 पाई R0 का क्यूब और A होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होता है। इसी तरह मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ प्रोटॉन का जो एक सिंगल प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 इंटू 10 के पावर -27 केजी होता है। मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली वो प्रोटॉन के बराबर होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 केजी होता है। मास ऑफ न्यूक्लियस जो होता है मास नंबर इंटू m, जहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, यानी 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 केजी होता है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होता है, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम होता है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होता है यह एक कांस्टेंट वैल्यू होता है 1.67 इंटू 10 के पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। याद रखना है 10 के पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब को कहते हैं ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल है कि एन अननोन एलिमेंट कंटेनिंग न्यूक्लियस कितना 30। एन अननोन एलिमेंट कंटेनिंग 30 न्यूट्रॉन्स, यानी आपके पास एक अननोन एलिमेंट है, वह उसके पास 30 न्यूट्रॉन है। और रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ अननोन न्यूक्लियस टू हीलियम न्यूक्लियस मान लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है उसके अनुसार माना कि RUN का मतलब रेडियस ऑफ अननोन क्या है, अननोन न्यूक्लियस, ये जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है, लेकिन इसके पास 30 न्यूट्रॉन की संख्या है। और RH को कहते हैं दिस इज द रेडियस ऑफ हीलियम। किसको, रेडियस ऑफ हीलियम, हीलियम न्यूक्लियस, यानी रेडियस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। ये किसका है, फ्रॉम क्वेश्चन, विगत क्वेश्चन के अनुसार आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ, यानी फ्रॉम क्वेश्चन इज गिवन R A अननोन, यानी कह रहा है
आर अननोन बटा आर हीलियम इज इक्वल टू 14 के पावर 1/3 इज इक्वल टू इक्वेशन 1। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एज वी नो, क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि R बराबर होता है, मान लेते हैं अननोन, R बराबर होता है R0 a के पावर 1/3। इसी को कहेंगे R अगर अननोन होगा या एक कांस्टेंट है तो मास नंबर भी अननोन 1 के पावर 3 यानी a के पावर 1/3। तो इसी तरह R हीलियम की बात अगर करते हैं, हीलियम बराबर होगा R0 a के पावर 1/3। दिस वैल्यू और दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो R बराबर यहाँ पे R0 और A अननोन के पावर 1/3 और R0 और A हीलियम के पावर 1/3, यह वैल्यू दिया हुआ है 14 के पावर 1/3। ये क्वेश्चन आपका ऐसे जनरली IIT 2005 में पूछा हुआ है। तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ अननोन न्यूक्लियस, यानी एक तो हीलियम आपके पास है, एक हीलियम है, तो दूसरा कौन है वही आपको मालूम करना है। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा इसे नोट करें, हम इरेज करना चाहेंगे। अब इसके बाद क्या है, एटॉमिक नंबर आपके पास लाना है, क्या लाना है, एटॉमिक नंबर ऑफ अननोन न्यूक्लियस। तो यहां से A अननोन डिवाइडेड बाई मास नंबर ऑफ हीलियम 1/3 इज इक्वल टू 14 के पावर 1/3। यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, मास नंबर ऑफ अननोन मालूम नहीं, लेकिन हीलियम का मास नंबर होता है 4 इज इक्वल टू 14, क्या 14। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो मास नंबर ऑफ अननोन, मास नंबर ऑफ अननोन बराबर होगा 14 × 4 इज इक्वल टू 56। जो मेरे पास अननोन एलिमेंट है वह जिसका मास नंबर इतना है, और चूंकि एटॉमिक नंबर निकालना है तो मास नंबर हम जानते हैं प्रोटॉन ऑफ अननोन प्लस न्यूट्रॉन ऑफ अननोन इज इक्वल टू 56। लेकिन आपके पास जो अननोन है उसके पास न्यूट्रॉन की संख्या 30 है, यानी आपके पास ये न्यूट्रॉन कितना है, यानी P अननोन प्लस 30 इज इक्वल टू 56। यानी जो मेरे पास प्रोटॉन अननोन होगा, प्रोटॉन अननोन का मतलब एटॉमिक नंबर, यानी Z इज इक्वल टू 56 माइनस 30 इज इक्वल टू 26। ये क्या है, आयरन, Fe का 26 होता है। यानी अननोन जो मेरे पास एलिमेंट है वो कौन रहा है, आयरन। क्या रहा है, आयरन। कुछ बेसिक टर्म अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, सम बेसिक टर्म, जैसे आइसोटोप। आइसो का मतलब सेम, टोप का मतलब एटॉमिक नंबर। स्पेसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप, या स्पेसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन का होता है 6, 12, 6, 14। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, आइसोटोप ऑफ क्या, क्लोरीन। अब यहां पे आइसोटोप, सम बेसिक टर्म, कुछ बेसिक टर्म है जिसको आप सीखें, इसको हमेशा याद करें। सम बेसिक टर्म क्या है, सम बेसिक टर्म, इसको रिमेम्बरिंग एकदम है, यहां से क्वेश्चन आता है। कुछ बेसिक टर्म है जिसको याद रखना है, जैसे आपके पास है आइसोटोप, क्या है, आइसोटोप, आइसोटोप। कुछ बेसिक टर्म है जिसको याद रखना, आइसो। अब यहां पे दो टर्म है, यहां पे एक है आइसो, दूसरा है टोप। तो यहां पे आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम। यहां पे एक टर्म है आपके पास टोप, क्या है, टोप। टोप का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, क्या होगा, एटॉमिक नंबर। यानी
पहला बेसिक टर्म में हम आपको चर्चा कर रहे हैं आइसोटोप। आइसो का मतलब सेम और टोप का मतलब एटॉमिक नंबर। इसका मतलब डिफाइन क्या हुआ, स्पेसीज यानी स्पेसीज having same atomic number, species having same atomic number but different क्या हो गया, different mass number is called, उसी को कहते हैं आइसोटोप। आइसोटोप species having same atomic number but different mass number is called आइसोटोप। यहाँ पे आइसोटोप, आइसो का मतलब सेम, अटोप का मतलब एटॉमिक नंबर, स्पेसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। लाइक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आइसोटोप में अब एग्जाम्पल हम चलेंगे। आइसोटोप ऑफ, सबसे पहला एग्जाम्पल फर्स्ट, लाइक आइसोटोप का एग्जाम्पल देंगे। पहला आइसोटोप, आइसोटोप ऑफ कार्बन, आइसोटोप ऑफ कार्बन। आइसोटोप ऑफ कार्बन में याद रखना है कार्बन 6 14, कार्बन 6 16। यहां पे ये देख रहा है आइसोटोप ऑफ कार्बन में एटॉमिक नंबर देखा जाए, एटॉमिक नंबर आपका यहां पे सेम है, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर आपका क्या है, एटॉमिक नंबर सेम हो गया, एटॉमिक नंबर सेम हो गया। यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर आपका क्या है, मास नंबर जो आपके पास है डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है, यानी इसको हम कहेंगे आइसोटोप ऑफ कार्बन। दूसरा कह सकते हैं सेकेंड आइसोटोप ऑफ, आइसोटोप, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल में आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में हो गया O1H1, O1H2, O1H3। यानी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में 3 होते हैं, ये देख लीजिए एटॉमिक नंबर इसका सेम है। O1H1 को कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड प्रोटियम, प्रोटियम क्या हो गया, प्रोटियम। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन मीन्स O1H1, O1H2 जिसको कहते हैं ड्यूटेरियम, क्या है, ड्यूटेरियम। और आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में O1H3 एक आया जिसको कहते हैं ट्राइटियम, ट्राइटियम। आइसोटोप ऑफ कार्बन में कार्बन 6 12, कार्बन 6 कार्बन 6, कार्बन 6 का 12 होता है, 6 और 12 हो गया, और ये मेरा 14 होगा। कार्बन 6 6 12 हो गया और 6 14 हो गया। हाइड्रोजन में हो गया O1H1, O1H2, O1H3, याद रखना है 1H1 को प्रोटियम बोलते हैं, 1H2 जहां एक एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2 हो गया, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3 हो गया। हो सकता है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन का टोटल न्यूट्रॉन की संख्या, हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। 1H देखिए मास नंबर इतना, प्रोटॉन इतना, ये दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यानी प्रोटियम हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में प्रोटियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, 0 है। तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन आपने देख लिया, आइसोटोप ऑफ कार्बन देख लिया, तो आइसोटोप ऑफ क्लोरीन भी आप देख लीजिए। आइसोटोप ऑफ यानी आइसोटोप का एग्जाम्पल आप समझ रहे हो कि आइसोटोप क्या है। थर्ड में कह सकते हैं आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन में क्या है, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, आइसोटोप ऑफ क्या है, क्लोरीन, यानी आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का हो गया कितना 17 35 और क्लोरीन 17 37। यहाँ पे मास नंबर आपके पास 35 है, इसमें आपका 37 है, लेकिन मास नंबर के अलावा आइसो का मतलब सेम और टोप का मतलब एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर जिसका सेम है, एटॉमिक नंबर जिसका सेम है इसी को कहते हैं आइसोटोप। और फोर्थ कह सकते हैं आइसोटोप ऑफ
ऑक्सीजन, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन 8, 16, ऑक्सीजन 8 और 18। ये आइसोटोप ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफर है। अब यहां पे आता है बात हाउ टू कैलकुलेट आइसोटोपिक मास, कैलकुलेशन ऑफ आइसोटोपिक मास। आइसोटोपिक मास किसे कहते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास को हम कहते हैं क्या, आइसोटोपिक मास। यानी इसे नोट करें, कैलकुलेशन ऑफ आइसोटोपिक मास, कैलकुलेशन ऑफ, अब हेडिंग आपके पास जो टॉपिक आएगा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ आइसोटोपिक मास। क्या है, आइसोटोपिक मास। आइसोटोपिक मास को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आइसोटोपिक मास क्या है, जिसे कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन करने से पहले आइसोटोपिक मास है क्या, तो आइसोटोपिक मास, आइसोटोपिक मास का मतलब हो गया एवरेज, एवरेज मींस औसत। एवरेज क्या है, सभी एलिमेंट को ऐड करें और टोटल नंबर ऑफ एडेंट होता है, कितना एलिमेंट को जोड़े। तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं आइसोटोपिक मास, इसी को कहते हैं आइसोटोपिक मास। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड आइसोटोपिक मास, उसी को कहते हैं एवरेज। यानी आपके पास जो हो गया आइसोटोपिक मास। अब यहां पे आइसोटोप जान गए, एवरेज एटॉमिक मास। अब इसका एप्लीकेशन इस पर एक देखें। अब यहाँ पे आपके सामने न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन है, कुछ एग्जांपल है कि हाउ टू कैलकुलेट आइसोटोपिक मास। तो आइसोटोपिक मास आप जान गए कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड आइसोटोपिक मास। क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि फाइंड आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन, आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन निकालना है। फाइंड आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का आइसोटोपिक मास निकालना है, जिसके पास दो आइसोटोप है, एक क्लोरीन 17 और 35 और 17 37। यानी कैलकुलेशन में ये करना है, सॉल्यूशन हम जब कर रहे हैं तो एलिमेंट आपके पास क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन आपके पास एलिमेंट है जिसका आइसोटोपिक मास निकालना है। हैविंग टू आइसोटोप, आपके पास दो आइसोटोप है, एक आइसोटोप है जो क्लोरीन 1735 है और दूसरा क्लोरीन है 1737 है। अब जिसका परसेंटेज इन नेचर एक 75% है, यानी पहला जो आइसोटोपिक मास क्लोरीन 1735 है जिसके पास परसेंटेज नेचर जो है 75 है, तो दूसरा में, तो सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास, आइसोटोपिक मास को कहने का मतलब है एवरेज एटॉमिक मास। तो इसमें एटॉमिक मास कितना है, इसमें 35 है एटॉमिक मास। कितना है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इसमें 35 है और इसमें एटॉमिक मास कितना है, इसका एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास 37 है। हुज परसेंटेज इन नेचर, इसमें कितना है, इसका 75% और इसका कितना है 25%। तो इसका मतलब एवरेज, एवरेज क्या, एवरेज आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन क्या निकालना है, आइसोटोपिक मास क्या निकालना है, आइसोटोपिक मास। आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन बराबर होता है एवरेज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कितना है 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू
25 डिवाइडेड बाई टोटल। तो टोटल कितना है, परसेंटेज का मतलब यहाँ 75 प्लस 25। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा कितना, ये ओवरऑल अब आप मल्टीप्लाई करिए तो 2600 कितना होगा, इसके पास होता है 2625 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना 37 और 25, तो यहाँ 7 5 35, 3 5 15 3 18 और 37 दूनी 74 यानी 5 8 4 12 2 और 7 1 8 1 9 यानी 925 डिवाइडेड बाई 100। ये आइसोटोपिक मास का एवरेज कैलकुलेशन। तो ये कितना आया, कितना आया जो देखिए। अब यहां से इसको हम इरेज कर रहे हैं, तो यहां से एवरेज एटॉमिक मास आप डिफाइन करते हैं। आइसोटोपिक मास के बारे में कहते हैं कि आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन का मतलब एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अब बटा क्या, तो एवरेज निकाले है तो बताइए। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो ये 550 हो गया और 2 2 4 1 5 और ये हो जाएगा 9 6 15 5 और 2 1 3, ये 35/100 यानी एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन मीन्स आइसोटोपिक मास। हाउ टू कैलकुलेट आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन, तो आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू आया 35.5। यही आपका न्यूमेरिकल का आंसर हो गया। दूसरा न्यूमेरिकल हम ये कर रहे हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। क्या निकालना है, फाइंड। अगर आपके पास एग्जांपल के तौर पर हम ये दिखाना चाहें, जैसे आइसोटोप आपने जान गया, आइसो का मतलब सेम और टोप का मतलब एटॉमिक नंबर, जिस स्पेसीज का एटॉमिक नंबर सेम हो। तो इस क्वेश्चन में अगर हम कहेंगे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, यानी क्या निकालने का रहा है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसका, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में किसका निकालने का रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का रहा है। किसमें, आइसोटोप, किसका निकालने का रहा, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आपको जानना होगा आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अभी हम आपको दिए हैं आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में 3 एलिमेंट आपके पास होता है। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में कितना एलिमेंट होता है, 3 होता है। देयर आर 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको जानना होगा। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन पहले जानिए, तब उसको टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जानिए। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। एज वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देयर आर, यानी आप जानते हैं देयर आर 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, 3 एलिमेंट ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन का 3 एलिमेंट कौन है, 1H1 यानी प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3, यही होगा। अब इसमें इसकी आइए बात, यहां पे A इज मास नंबर 1 और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1। इसमें मास नंबर कितना होगा, 2 और प्रोटॉन का संख्या है 1। इसमें मास नंबर है 3 और प्रोटॉन का संख्या है 1। अब चूंकि हम जानते हैं A बराबर जानते हैं P प्लस N, तो न्यूट्रॉन इसलिए N बराबर होगा A माइनस P। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होगा, A में से P को घटाइए। तो यहाँ पे पहला प्रोटियम के लिए 1 माइनस 1, पहला प्रोटियम 1 माइनस 1 बराबर 0। पूरे ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में अभी तक हम जानते हैं प्रोटियम एक ही ऐसा एलिमेंट है, यानी हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में प्रोटियम यानी हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। और 1H2 में अगर न्यूट्रॉन निकालना जानते हैं तो N बराबर सीधे मास नंबर और माइनस एटॉमिक नंबर, यानी 2 में से 1 बराबर 1। और इसमें N की संख्या अगर निकालना है तो मास नंबर इज इक्वल टू 2। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। क्वेश्चन को नोट करें,
तो टोटल नंबर ऑफ, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, पहला 1H1 में कितना आया 0 न्यूट्रॉन, प्लस ड्यूटेरियम में आपके पास 1 और ट्राइटियम में आपके पास 2, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 3। अब आपके सामने आ रहे हैं कुछ बेसिक टर्म में, जैसे आइसोवार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो एस्टर, आइसो डाइफर, आइसोटोप मैंने दिया। अब आइसो, इसको नोट करें। अब आइसो बार क्या है, आइसो बार, इसे नोट करें, इसको इरेज करेंगे। आइसो बार, आइसो का मतलब सेम, अबार का मतलब मास नंबर, आइसो का मतलब सेम, अबार का मतलब मास नंबर। स्पेसीज हैविंग सेम मास नंबर, व्हाट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। स्पेसीज हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट, सीधा सीधी जिसका परमाणु संख्या सेम हो यानी एटॉमिक नंबर सेम हो, उसको मास नंबर यानी परमाणु भार अलग अलग हो, उसको कहते हैं आइसोटोप। और जिसमें परमाणु भार यानी एटॉमिक मास यानी मास नंबर सेम हो और परमाणु संख्या अलग हो, डिफरेंट हो, उसको कहते हैं आइसोबार। अब आइसोटोन, आइसो का मतलब सेम और टोन का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वैसा स्पेसीज हमको देखा गया कि जिसमें न्यूट्रॉन का संख्या सेम आ जाए, जैसे मान लेते हैं न्यूट्रॉन, वो 1 ट्राइटियम को ले लीजिए और हीलियम को ले लीजिए, इसमें मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर बराबर न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में सेम हो गया तो हम इसको आइसोटोन कहेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसा स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो जाता है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो दूसरा टर्म आइए आइसो बार, क्या है आइसो, आइसो बार, आइसो बार, आइसो का मतलब सेम, आइसो का मतलब क्या होगा, आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब मास नंबर। आइसो का मतलब यहाँ पे क्या हो गया सेम, आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स मास नंबर, क्या है मास नंबर। यानी इसका डिफाइंड यहीं से क्लियर हो गया कि स्पेसीज, स्पेसीज हैविंग यानी स्पेसीज हैविंग सेम मास नंबर, स्पेसीज हैविंग सेम मास नंबर बट क्या है डिफरेंट, क्या होना चाहिए एटॉमिक यानी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, उसी को कहते हैं इज कॉल्ड, उसको कहते हैं आइसो, आइसो बार। स्पेसीज, वैसा स्पेसीज, वह स्पेसीज जिसके पास परमाणु भार सेम हो जाए और जिसका परमाणु संख्या अलग हो, यानी मास नंबर सेम हो जाए और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसको कहते हैं आइसोबार। जैसे आपके सामने हम एग्जांपल दे रहे हैं आइसोबार, जैसे कार्बन 6 और 14 और नाइट्रोजन 7 और 14। यहाँ पे देखा जाए इस स्पेसीज, दोनों स्पेसीज में हमने ये पाया कि मास नंबर सेम है, क्या है सेम, यानी सेम है, सेम मास नंबर सेम पाया गया। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर को देख लिया जाए, एटॉमिक नंबर यहाँ पे डिफरेंट है, क्या है एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यानी डिफर इन एटॉमिक नंबर। यहाँ पे देखा गया एटॉमिक नंबर में अलग अलग पाया गया लेकिन मास नंबर सेम है, और जिसका मास नंबर सेम है यानी ये हो गया आइसोबार। ये क्या है आइसोबार स्पेसीज हो गया। सेकंड में अगर हम कह सकते हैं इसको सेकंड में आपका देख लिया जाए, आर्गन को हम ले लेते हैं, आर्गन एग्जाम्पल सेकंड हम कह दें, आर्गन यहाँ पे है 18 और 40 और एक ले लें, कैल्शियम का होता है एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40।
इसको याद रखना है, ये सब एटॉमिक नंबर और मास नंबर को। ये देखा जाए तो यहाँ पे मास नंबर सेम है, सेम मास नंबर आपके पास सेम हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे चर्चा किया जाए एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर यहाँ डिफर है, यानी डिफर इन एटॉमिक नंबर। इसका मतलब हो गया स्पेसीज हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर। तब ऐसे स्पेसीज को कहेंगे आइसोबार। क्या? स्पेसीज हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर। अब इसके सामने आएंगे हम आइसोटोन का एग्जांपल लेकर। अब आइए आइसोटोन क्या है? आइसोटोन। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। क्लियर कट है। आइसो और एक दूसरा टर्म है टोन। आइसोटोप में एक आइसो था और टोप था। आइसो बार में आइसो है और बार है। आइसोटोन में आइसो है या टोन है। आइसो का मतलब ओवरऑल आप जान रहे हैं कि आइसो का मतलब सेम, और टोन का मतलब हो गया क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां से डिफिनीशन क्लियर हो गया कि स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ species having same number of neutron is called, उसको कहेंगे आइसोटोन। जिस स्पेसीज के पास न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो, species having same number of neutron is called आइसोटोन। लाइक एग्जांपल आप कह सकते हैं, यहाँ पे देखा जाए ट्राइटियम को हमने ले लिया और इधर से हीलियम को ले लिया। क्लियर? अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर माइनस प्रोटॉन की संख्या। इसमें न्यूट्रॉन निकाला जाए, न्यूट्रॉन बराबर हम जानते हैं A माइनस पी। अब मास नंबर क्या है? ये वाला होता है, यानी 1s3 में मास नंबर 3, और जबकि प्रोटॉन की संख्या 1, और दिस प्रोटॉन की संख्या घटाने पे न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे 2 हो गया। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? ये 4 है, और -2 इज इक्वल टू 2। यानी हमने यह पाया गया कि ये जो मेरे पास न्यूट्रॉन यहाँ पे भी 2 और इसमें भी हमको ये देखा गया न्यूट्रॉन की संख्या 2, यानी सेम न्यूट्रॉन की संख्या। स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोन। आइसोटोन। अब आ गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आपके सामने हम देखते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे पुनः फिर से 2 टर्म आया, एक आइसो तो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या है? आइसो, और दूसरा क्या बना? इलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या? आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का संख्या जैसा स्पेसीज हमने दिया, वैसा स्पेसीज जहां पे हम इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम पाया गया तो उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? अभी तक तो प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना सीख गए, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या डिपेंड करेगा आपका चार्ज पे। कहीं पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है तो कहीं निगेटिव चार्ज है। अगर वो स्पेसीज के पास ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही निगेटिव चार्ज है, तो जो एटॉमिक संख्या होगा वही मेरा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज पाया गया तो एटॉमिक नंबर जो आया उसमें पॉजिटिव चार्ज जितना है उसको घटा देंगे तो वही इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा। अगर निगेटिव चार्ज पाया गया तो एटॉमिक नंबर में जितना निगेटिव चार्ज दिया गया है उसको हम जोड़ दें तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा? उसको हम कहेंगे आपके पास क्या पाया जाएगा? तब वो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉन। लेकिन पहले जानिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक। स्पेसीज हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन, स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्योंकि आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड, उसको हम कहते हैं क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, उसको कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लाइक एग्जांपल हम तो दे रहे हैं, या हाउ टू कैलकुलेट, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। चलिए सबसे पहले हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, तो केस फर्स्ट, पहला केस में हम लेकर चलते हैं। इफ, यदि पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज के पास या एलिमेंट के पास पॉजिटिव चार्ज, या इफ गिवन पॉजिटिव चार्ज, इफ गिवन पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज आपके पास, पहला केस हमने ये दिया, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, कह रहा है यहां पे ये देखा गया, ये आपके पास आया आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, हमने समझ गया आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की बात किया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बराबर होगा एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर, और जितना पॉजिटिव चार्ज आपके पास है उसको घटा देना है, माइनस पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल, यानी इसको। सेकंड केस, अगर दूसरा केस कह दें, सेकंड केस में कह रहा है कि यदि, पहला केस में तो हो गया निगेटिव पॉजिटिव चार्ज, यदि गिवन, इफ गिवन निगेटिव चार्ज, अगर आपके पास दूसरा चार्ज में निगेटिव हो गया, इफ गिवन निगेटिव चार्ज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर, जोड़ देना है, किसको जोड़ देना है, निगेटिव चार्ज को, किसको, निगेटिव चार्ज को। यानी परमाणु संख्या आपके पास जो आया वो अगर निगेटिव चार्ज है एलिमेंट पे या स्पेसीज पे या मोलिक्यूल पे, अगर निगेटिव चार्ज आपके पास है तो जितना निगेटिव चार्ज आपका आएगा ओवरऑल एटॉमिक नंबर में उसको जोड़ देना है। अगर पॉजिटिव चार्ज पाया गया तो उसको घटा देना है एटॉमिक नंबर में, तो वो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें फाइंड आउट कर दिया जाता है, नंबर ऑफ। अब यहाँ पे तीसरा क्या है, इफ नाइदर पॉजिटिव और नॉर निगेटिव चार्ज, केस थ्री में यह पाया गया कि ना तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और ना ही निगेटिव चार्ज पाया जाता है, केस थर्ड में अगर देखा जाए, नाइदर पॉजिटिव चार्ज और नॉर निगेटिव चार्ज, अगर आपके पास ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही निगेटिव चार्ज है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन की संख्या, एटॉमिक नंबर। और सीधी सी भाषा में जब चार्ज कोई पॉजिटिव है ये नहीं है, तो जो मेरा एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन जितना संख्या होगा वही मेरा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक में कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे लाइक एग्जांपल हम दे सकते हैं आपके पास, इसको नोट करें। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का हम एग्जांपल दे रहे हैं। पहला एग्जांपल आपके पास हो गया, देखिए एग्जांपल फर्स्ट, पहला एग्जांपल नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2 और फ्लोरीन -1, सोडियम के पास प्लस चार्ज, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज और एल्युमिनियम पे +3 चार्ज और सिलिकॉन पे +4 चार्ज। क्या ये स्पेसीज सारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं? तो सबसे पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना है और न्यूट्रॉन की हम बात कर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एटॉमिक, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, सोडियम के पास 11 एटॉमिक नंबर और मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है और सिलिकॉन के 14 होता है।
जितना निगेटिव चार्ज उसके एटॉमिक नंबर में ऐड होगा, यानी 7 + 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखा जाए ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 8, कितना निगेटिव चार्ज है 2, तो 2 ऐड हो जाएगा। आप फ्लोरीन की बात अगर कर रहे हैं तो फ्लोरीन का एटॉमिक परमाणु संख्या 9 है और 1 निगेटिव चार्ज यानी 1 ऐड हो जाएगा। और सोडियम में देखा जाए तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, 1 निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो 1 घटा दीजिए, उतना इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम में परमाणु संख्या 12 होता है और 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 12 में से 2 को घटा दीजिए, इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। अल्युमिनियम की बात करते हैं, अल्युमिनियम में 13 होगा और 3 निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए घट जाएगा। सिलिकॉन की बात अगर करते हैं तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 है, 4 पॉजिटिव चार्ज है यानी 4 घट जाएगा। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने देखा 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें देखा गया 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन, 11 में से 1 यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, 12 में से 2 10 इलेक्ट्रॉन, 13 में से 3 10 इलेक्ट्रॉन और 14 में से 4 10 इलेक्ट्रॉन। अगर ओवरऑल देखा जाए तो वैसा या स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसा स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको अगर ये एग्जांपल दे दे तो क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, तो हाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल स्पेसीज क्या सेम। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास सेम हो गया तो वैसे स्पेसीज को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अनदर एग्जांपल हम आपके पास लेकर आते हैं। अब आपके पास ये तो देख लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक या स्पेसीज। दूसरा हम अगर दे दे सेकंड एग्जांपल में, अगर CH4 मेरे पास मीथेन है, NH3 अमोनिया हो गया और H2O हो गया यानी जल, NH3 अमोनिया, CH4 आपके पास मीथेन है, H2O कहेगा कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, प्रोटॉन की संख्या, कार्बन में कितना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन इसके पास 4 एलिमेंट है तो 1 × 4, कोई चार्ज नहीं है इसीलिए जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या और उतना ही मेरा प्रोटॉन भी रह जाएगा। चलिए अब इसमें NH3 में देखिए नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन 1 है इसीलिए यहाँ पे 3 एलिमेंट था, 1 × 3 यानी 3, इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। H2O हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर I × 2 एलिमेंट है प्लस ऑक्सीजन का कितना 8, इतना इलेक्ट्रॉन। देखा जाए तो ये कितना 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल देखा जाए तो यह स्पेसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ। ओवरऑल देखा जाए तो वह स्पेसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन हुआ, CH4 NH3 H2O, ये स्पेसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 यानी स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आपके पास तीसरा एग्जांपल इसी के तौर पे हम दे देते हैं। जैसे आपका थर्ड एग्जांपल में CO3 2- और NO3-, इसमें जितना निगेटिव उतना ऐड होगा, किसमें परमाणु संख्या में। कार्बन के पास कितना कार्बन की संख्या है 1 है लेकिन परमाणु संख्या इसमें 6 जोड़, ऑक्सीजन में 8 होता है और गुना 3 एलिमेंट है। और ये भी देखना है ओवरऑल में क्या करना है, जितना निगेटिव है उतना हमने जोड़ दिया, ओवरऑल इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें देखिए नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन का 8, 3 एटम है इसमें 3 प्लस 1 निगेटिव है इसीलिए 1 इसमें ऐड कर दीजिए। चलिए इसको भी हम ऐसा कर देते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन क्यों। चलिए इसमें आपके पास क्या था 2 निगेटिव है तो 2 जोड़ दिए, इतना इलेक्ट्रॉन। क्या सही है क्या गलत देखा जाए तो यहाँ 6 + 24 + 2 इतना इलेक्ट्रॉन, इसमें आइए
7, 8 या 24 प्लस 1 इतना इलेक्ट्रॉन, 24 और 36, 30 और 2 32, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन, इसमें 24 एक 25 और 7 32 यानी 32 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है किसमें, CO3 2 माइनस और NO3 माइनस, यानी वैसा स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम। अब आप कंसंट्रेट माइंड होकर सुनिएगा। डिराइव यूनिट में वॉल्यूम हम अपने आपको लेकर आए थे 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml, 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर और 1 लीटर में 1000 ml और 1 मीटर क्यूब में 10 के पावर 6 मिलीलीटर, 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब यानी 10 के पावर 3 लीटर यानी 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। डेंसिटी होता है मास बटा वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 टाइम्स हैवियर देन वाटर। अब इसके एटॉमिक नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, आपका क्या होता है एटॉमिक नंबर, और न्यूक्लियस यानी मास नंबर, P प्लस N टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। अब यहाँ पे आपका न्यूक्लियस का मतलब टीनी स्पेस एट विच मोस्ट मास ऑफ एन एटम ऑक्युपाई। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बराबर R0, R बराबर R0 यानी R0, A के पावर 1/3 R0 1.4 इंटू 10 टू पावर -15 मीटर होता है। रेडियस मालूम हो गया तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई R0 का क्यू इंटू ए, और इसके बाद मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन 1.67 10 के पावर -27 kg। और यहाँ से प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की बात करिएगा तो लगभग सेम P और लगभग सेम उतना ही होता है। अब मास ऑफ न्यूक्लियस बराबर A इंटू एम, और डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 1.67 इंटू 10 के पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। 10 के पावर 17 kg पर मीटर क्यूब को कहते हैं ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस। अब यहाँ पे आपके सामने हम अगर लेके आते हैं, यानी क्या लेके आता है, आइसोटोप। आइसो का मतलब सेम और टोप का मतलब एटॉमिक नंबर। स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, आइसोटोप ऑफ कार्बन। अब आइसोटोपिक मास कैलकुलेट करना है तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड आइसोटोपिक मास। अब यहाँ पे कर रहा है आइसोबार। आइसोबार का मतलब होता है, आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब मास नंबर। स्पेसीज हैविंग सेम मास नंबर व्हाट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे आपका आइसोबार अगर हम कह रहे हैं तो आइसोबार जिसके पास क्या है, कार्बन 6 और 14 और नाइट्रोजन 7 और 14। कह सकते हैं क्लोरीन, क्लोरीन को कह सकते हैं नहीं, तब किसको, आर्गन 18 40 और कैल्शियम में 20 और 40। आइसोटोन, न्यूट्रॉन की संख्या सेम होना चाहिए ट्राइटियम में, और हीलियम को ले लिया जाए। अब उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। बहुत हो गया बच्चे। जिन लोगों को मैथ पढ़ना है A2 परफेक्ट मैथ क्लासेस, और जिन लोगों को केमिस्ट्री पढ़ना है A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस, यूट्यूब चैनल पे सर्च मारें, उसको बेहतरीन तरीक़ा से स्टडी करें, और हर एक कोचिंग जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उसको भी कंपैरिजन करें, क्या सही है क्या गलत है, कितना इजी वे में हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं उसको। ओके बाय, अब अगले लेक्चर में आएंगे।